देखो हमने अपने चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट किया था और इसमें हमने इसमें ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि तीनों ही सीख चुके हैं। अब क्योंकि हमारा ये जो बुक है 2023-24 के अकॉर्डिंग है सिलेबस, तो वृज्ज गुणन विधि हमारा कर चुका है, हमने सभी प्रकार की विधि को सीख लिया है। अब हम जो है इसके अंदर शब्द वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो शब्दावली के रूप में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन भाई, आओ देखते हैं। हमने केवल हल करना सीखा है समीकरणों को। एक देखो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट परचेस करने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितने स्कर्ट खरीदी, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने करना नहीं सीखा है अपने इस चैप्टर में, और ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं शब्द वाले क्वेश्चन, यानी कि शब्दावली, यानी कि अब वर्ड शब्द समस्याएं, है ना, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। हमने अभी केवल इस प्रकार के समीकरणों को हल करना सीखा है ना, बने बनाया। अब हम पहले बनाएंगे क्वेश्चन को, फिर हल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं अपने इस चैप्टर की शुरुआत और आपको सिखाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक। देखिए कि हमारा क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं पहले हम सबसे पहले, है ना, और चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। देखिए ये क्वेश्चन सामने आ गया हमारे। क्या कह रहा है, चंपा है कोई, है ना, चंपा कोई लड़की है भाई होगी। कह रही है कि एक सेल में, सेल क्या होता है, जब कुछ बिकता है ना, सेल लगता है मार्केट में, वही सेल है। कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि उसने जो स्कर्ट लिए हैं, जितने पैंट लिए हैं उसकी 2 गुनी से 2 कम लिए क्या, स्कर्ट। और जो पैंट लिए है, पैंट क्या है, देखो पैंट की संख्या जो है वो स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंट की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम खरीदी है। तब बताओ उसने कितने स्कर्ट और कितने पैंट खरीदे, है ना। और क्वेश्चन दो, हमें क्या करना है, एक्स और वाई मान के चलना है। अब किसे एक्स मानेंगे किसको वाई, ये कहां से पता लगेगा। लास्ट में देखो पूछा क्या है, सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितने स्कर्ट खरीदी। तो यहां पर क्या पूछा है, पैंट की संख्या और स्कर्ट की संख्या। तो जो पूछता है उसी को एक्स सेलेक्ट करना है और वाई, ठीक है ना। देखो समझ में आया तुमको। तो माना कि मुश्किल है मगर सुनो मुसाफिर। मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। अगर होगा भी तो समझो, ध्यान से समझ में आ जाएगा। चलो प्रारंभ करते हैं इस लेक्चर को। देखो क्या कह रहा है, मान लेते हैं हमने पैंट की संख्या नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं। माना कि पैंट की संख्या कौन है हमारे पास, पैंट, ये इधर है ना, पैंटों की संख्या। पैंट की संख्या कितनी थी चंपा के पास में, नहीं पता, एक्स मान लो, एक्स। अच्छा स्कर्ट की संख्या बताओ कितनी है, हाँ भाई स्कर्ट है ना, स्कर्ट की संख्या कितनी नहीं पता, वाई, नहीं पता ना, वाई। तो स्कर्ट की संख्या वाई हो गई, पैंट की संख्या एक्स हो गई। अब हमें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा 2 चर होंगे एक्स और वाई। तो तुम्हें 2 कंडीशन भी दी जाएगी। 2 समीकरण तभी तो बनेगा जब तुम्हें 2 शर्तें दी जाएगी। 2 शर्त का मतलब क्या है, यहां पर एक शर्त यह है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त कौन सी है, ये वाली है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो 2 शर्त देगा, एक शर्त से बनेगा एक इक्वेशन और दूसरे शर्त से बनेगा दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां देखो ध्यान से,
तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, हल कैसे करना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं पढ़ने के बाद में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पहले एक्स और वाई मानिए। किसको मानेंगे? एक्स वाई जो पूछा है। क्वेश्चन के लास्ट में जाओ, देखो वहां पे लिखा होगा कि ये ज्ञात करिए। तो यहां पर बोल रहा है कि चंपा ने कितनी पैंट और शर्ट खरीदी, यानी पैंट और शर्ट की संख्या बतानी है, तो उसी को एक्स वाई मान लेंगे। पैंट की संख्या एक्स, स्कर्ट की संख्या वाई। तो प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार, है ना। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? देखो इधर आ जाओ, इधर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, देखो हमेशा मैं इस टेक्निक का करता हूं यूज, सवाल गलत नहीं होता है। हमारे पास पैंट की संख्या क्या है? एक्स, और स्कर्ट की संख्या क्या है? वाई। तो एक्स इक्वल टू वाई कर दो, पहले ही कर दिया। अब पढ़ते जाओ ध्यान से और दिमाग लगा करके लिखते जाओ। देखो क्या करना है, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट कौन है? ये स्कर्ट है। खरीदी गई पैंट की संख्या से दोगुनी है। कौन दोगुनी है? ये स्कर्ट की संख्या है, ये पैंट की संख्या है। ये जो स्कर्ट की संख्या है, इसकी संख्या पैंट की संख्या से, इससे ये 2 गुने से 2 कम है। बोल रहा है ना, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। यानी कि ये जो है 2 गुने से 2 कम है। किससे? इससे। ये कम है, 2 गुने से 2 कम है। 2 गुने से 2 कौन है? ये है। तो इसमें गुना देंगे। किससे? 2 गुनी, 2 गुना करके और 2 कम कर देंगे। नहीं समझ में आया? ये वैल्यू किसकी निकली? वाई की निकली, है कि नहीं। ये जो वाई हमारा है, ये 2 गुने से 2 कम है। तो देखो 2 गुने से 2 कम कर दिया इसमें। ये 2 गुने से 2 कम कौन है भाई? पैंट से ही तो। ये जो हमारा पैंट भाई साहब है, कौन? पैंट भाई साहब। ये हमारे पैंट भाई साहब कौन है? एक्स है। फिर से लिखता हूं, शायद तुम कंफ्यूज हो गए कि कैसे कर दिया मास्टर ने। ये एक्स है, ये पैंट की संख्या है। ये पैंट की संख्या जो है, इससे स्कर्ट की संख्या ये जितना होगा, इससे ये कितना है? 2 गुना है, और 2 कम है। ये कौन? स्कर्ट। किससे? पैंट से। तो ये ना कम है 2 गुने से 2 कम। तो इसके अगर इसको इक्वल होना है, अगर x को इसके बराबर होना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके जितना करना पड़ेगा। और ये कितना है? इसके 2 गुने से 2 कम है ये। तो इसमें 2 गुना कर दो और 2 कम कर दो इसमें से, है ना। तो ये उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये हमारा क्या बना? पहला समीकरण। तो अब हम क्या कर लेंगे इसको? देखो अब हम इसको ठीक से कर लेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर 2x पहले से ही है, y को इधर ले आएंगे, y माइनस हो जाएगा, 2 इधर भेजेंगे, 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा बना पहला समीकरण। क्या बना बताओ? ये हमारा बना पहला समीकरण नंबर 1। समझ में आया? अब समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। देखो इधर ध्यान से, इधर आ जाओ, क्वेश्चन का भाग रहा है। देखो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार। अब देखो द्वितीय शर्त में देखो क्या होगा। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है पैंट की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। कौन? स्कर्ट की संख्या। यहां देखो, यहां लिखता हूं इधर, ये कौन है? पैंट। और ये है कौन? स्कर्ट, है ना। ये स्कर्ट है। देखो पैंट की संख्या ये स्कर्ट की संख्या से, स्कर्ट जितना होगा उसके 4 गुने से 4 कम है। कौन? ये कम है। ये कौन? ये पैंट जो है, स्कर्ट जो है वो वाई है। यानी कि एक्स जो है वाई से 4 गुने से 4 कम है। कौन? ये कम है ना, ये थोड़ी कम है वाई। तो वाई को इसके बराबर लाएंगे। तो वाई में 4 से गुना कर देंगे और 4 कम कर देंगे। वाई में क्यों करा मैंने कम, इसमें क्यों नहीं करा? क्योंकि एक्स तो पहले से ही 4 गुने से 4 कम है। किससे? वाई से। तो वाई को मैंने क्या कर दिया? 4 गुना से 4 कम करके वाई को एक्स के बराबर कर दिया। ठीक है ना। क्यों कर दिया बराबर? बीच में बराबर है इसलिए। समझ में आया? देखो भाई, ये हमारा जो एक्स वाई सब है, ये 4 गुने से 4 कम है। किससे? वाई से। तो ये है ना 4 गुना, तो हमने उसमें गुना कर दिया, 4 से 4 कम कर दिया, ताकि वो क्या हो जाए? इसके इक्वल। क्योंकि बीच में कौन था? इक्वल था। ये बिल्कुल वैसे ही है। मान ले तुम्हारे पास 6 रुपया है और मेरे पास 2 रुपया है। मेरे पास, मैंने क्या कहा? तुम्हारे पास मेरे से 2 गुने से 2 ज्यादा है। 6 रुपया ना तो तुम्हारे पास, तुम पे 6 रुपया, हमारे पास 2 रुपया है।
तो तुम्हारे पास कितना ज्यादा है? मेरे पास जितना है उसके दुगने से 2 ज्यादा नहीं है? 2 दूनी 4 + 2 6 है कि नहीं? तो अगर तुमको तुम तो 6 रुपये वाले हो, मैं 2 रुपये वाला हूं, तो अगर मुझे तुम्हारे इक्वल होना होगा तो क्या करनी होगी? मेरे को 4 रुपये दोगे तो मैं होऊंगा इक्वल, और 4 रुपये मुझे कहाँ से मिलेंगे? दोगुने से 2 ज्यादा करके, है कि नहीं? तो मुझे अगर इक्वल होना पड़ेगा तुम्हारे 6 के इक्वल, तो मुझे 4 रुपये चाहिए, तुमको नहीं चाहिए, मुझको चाहिए। ऐसे ही ये जो x है पहले से ही 4 गुने से 4 कम है, y थोड़ा ना है, तो जो नहीं है, जो कम है, उसमें गुना करा है मैंने, 4 से 4 कम करा है, ताकि ये जो इसके इक्वल हो जाए। ठीक है ना? समझ में आया? तो अब यहां से क्या बना बताओ इक्वेशन? x यहाँ पहले से ही है, y को इधर ले आओ, -4y = -4, समीकरण 2। क्या? अब दोनों को हल कर देंगे। तुम्हारे पास हल करने की कुल 3 विधि है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तीनों में से सबसे आसान मेरे को लगता है विलोपन विधि, तो मैं विलोपन से हल करूंगा। ठीक है ना? यहां इसने कहा नहीं कि कौन सा विधि लगाओ। अगर कहता कि आप प्रतिस्थापन से कीजिए तो प्रतिस्थापन से करते, अगर ये कहता कि विलोपन से कीजिए तो विलोपन से ही करते, अगर कहता ग्राफीय से करो तो ग्राफीय से करते। अब मैं विलोपन लगाऊंगा क्योंकि विलोपन आसान विधि है ना, इसीलिए। देखो यहां पर x का जो गुणांक वो कितना? 2 है, यहां पर कितना है? 1 है गुणांक, तो इसमें पहले 2 से गुना करके इसके इक्वल कर लूंगा, है कि नहीं? तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ हल करने पर, क्या करने पर? हल करने पर। तो हम हल करेंगे ना बच्चा। देखो तो 2 में गुना करनी है 2 से, तो 2 से गुना करोगे 2x बन जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा y, और यहाँ पर -8 हो जाएगा। 2 में कर दिया 2 से गुना। अब मुझे हल करना है 1 के साथ में, तो हम 1 को लिखेंगे इसके नीचे, 2x - y = 2। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? साइन चेंज, माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है ना? ये साइन चेंज करना आता है ना? अब क्योंकि दोनों के सेम चिन्ह है तो माइनस करना पड़ेगा, है ना? तो प्लस था तो माइनस करेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा। अभी कितना है? -8 प्लस का y, तो ये बनेगा -7y। क्या बनेगा? = -2 और -8 कितना हो जाएगा? माइनस का, हाँ ये माइनस नहीं आएगा? अरे प्लस का 2 था तो माइनस का हो गया ना, 8 तो 10 हो गया। गड़बड़ तो नहीं चल रहा है कोई? ठीक है बिल्कुल, है ना? चलो आ जाओ। अब देखो तो y का तो माइनस का हुआ, माइनस से माइनस हमारा खत्म हो गया, तो y का मान कितना आ गया? 10/7। समझ में आया? देखो यहाँ मिस्टेक हो गई ना, मैं भी कहूँ यार संख्या अपॉन में थोड़ी ना आएगी, इस कट की बट्टे में गलता रहना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुना 4 कम है। स्कर्ट कौन है बताओ? y। स्कर्ट है कौन? y हमारा स्कर्ट है ना। तो स्कर्ट की संख्या जो है वो 4 गुनी से 4 कम है, तो हमें गुना किसमें करना है? इसमें करना है, 4x - 4। ठीक है ना? देखो हम ये समझ बैठे कि पैंट की संख्या पूछा उसने, ये कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। ये हमारा स्कर्ट की संख्या है, ये हमारी पैंट की संख्या है। तो स्कर्ट की संख्या ये जो ये वाली है, इससे ये जो है ना, स्कर्ट की संख्या 4 गुनी से 4 कम है पैंट से, तो पैंट में गुना करेंगे ताकि स्कर्ट के बराबर हो जाए। ठीक है ना? तो हम यहाँ गुना कर दिया। तो अब ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन जो है गड़बड़ा जाएगा इधर। देखो y का मान क्या बनेगा फिर यहाँ से, है ना? अब कहीं ये नीचे हमारा गलत हो गया थोड़ा सा ना, इन्हें फिर से करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो ये हमारा क्या बनेगा? 4x - y = 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? अब हमारे को एक तो ये था इक्वेशन, एक हमारा ये क्वेश्चन है ना। अब तो दोनों, अब देखो दोनों में जो y का जो है गुणांक समान है। यहाँ पर कौन है बताओ? y के आगे 1 है, यहाँ पर भी 1 है कि नहीं है? तो अब हम दोनों को घटा देंगे क्वेश्चन को आपस में, तो खत्म हो जाएगा, है ना? तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, अब घटाते हैं। देखो 2 को, 4x - y = 4 है ना, यहाँ देखो 2x - y = 2 है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो हमारा कट गया, है ना?
तो 4x में से क्या 2x तो क्या बनता है 2x बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। x का मान कितना आया 1 आया x का मान। अब हम इस x के मान को कहाँ रखें बताओ, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो कौन आ जाएगा y का मान आ जाएगा, है ना। तो देखो x का मान रखो, x का मान समीकरण कहाँ रखें बताओ, का मान समीकरण कहाँ रखें, एक में रख देते ना, एक में रखने पर, एक में रखने पर और रखते हैं। देखो एक कहाँ इधर ये रहा, तो 2 गुना 1 माइनस वाई इसको कितना है 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू वाई, वाई का मान कितना है 0। लो भैया उसने वाई कौन था हमारा स्कर्ट, स्कर्ट एक भी नहीं लिया, खाली पैंट ही पैंट लिया, ठीक है ना, समझ में आया। ये हमारा सॉल्व हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 मिनट लग गया इसमें, लेकिन क्या कि हमको उसमें कॉन्सेप्ट समझाना था ना, तो टाइम इसलिए लग गया। जब तुम सीखोगे ना अपने आप सीख लोगे, करने बैठो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में तो जल्दी कर लोगे। करो कॉपी इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अरे क्या हो गया भाई, हाँ आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास तो ये है 3.1 में। हम तुम्हें पहले क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे और सॉल्व करना तो हम आपको सिखा चुके हैं ना। देखो इन्हें करेंगे 3.1 में जो क्वेश्चन हमारे पास है, 2 क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, ठीक है भाई लड़के। ये हमारे पास क्या है, रैशनलाइज्ड सिलेबस के अनुसार ही, ध्यान रखना 2023-24 जो तुम्हारे बोर्ड में आएगा। क्वेश्चन ही गायब हो गया, फिर से लगाते हैं। ये रहा, चले 3.1 की तरफ है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो ये पहले आसान आसान क्वेश्चन लेंगे तभी तो हार्ड क्वेश्चन लेंगे, क्यों गलत कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राफीय विधि कह रहा है, ठीक है ना। ग्राफीय विधि की जगह हम लोग ना विलोपन से करेंगे हल, ठीक है ना, पेपर में बहुत कम आता है ग्राफीय विधि। देखो क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10th है, 10 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे ने भाग लिया गणित की प्रतियोगिता में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, देखा ये पहली तो होती है, कह रहा है कि जितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना, लड़कियों की संख्या कितनी है, जितने लड़कों की संख्या है उससे 4 ज्यादा, उससे 4 ज्यादा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि भाग जो लिए हैं कितने लड़के और कितने लड़कियों ने लिए हैं ये ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो फिर वही बात आ गई कि किसको x माने किसको y माने, कैसे पता, तो लास्ट में जो पूछता है संख्या उसी को x y मानेंगे। यहां क्या पूछा बताना, लड़कों की संख्या और लड़की की संख्या पूछा इसने। तो मान लेंगे, माना कि वही बात, माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या x होगी, लड़कों की संख्या x होगी, संख्या लड़कों की, है ना। कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है y है। अब मैंने हमेशा कहा कि यहां पर 2 शर्त हमेशा देंगे, समीकरण 1 और 2 बनेगा जिससे, है ना। देखो तो प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, प्रथम शर्त में कह रहा है कि अच्छा लड़की और लड़के कुल जोड़कर कितने बच्चे हैं 10, x + y = भाई एक क्लास में से 10 बच्चे गए तो उसमें कुछ लड़की होंगी कुछ लड़के होंगे, कितने होंगे नहीं पता, लेकिन टोटल जोड़ करके कुल कितने होंगे 10 बच्चे होंगे, है ना। इसमें लड़की लड़के दोनों हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बनाएंगे समीकरण 2, लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, ठीक है ना। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, एक तरफ लिखेंगे लड़का एक तरफ लिखेंगे लड़की, एक तरफ लड़का एक और लड़की, इक्वल नहीं है ये, हम इसे करेंगे इक्वल, कंडीशन को पढ़ के। क्या कह रहा है, कह रहा है लड़कियों की संख्या, कौन सी लड़की है, y कौन है लड़की, y है कौन, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
बता, एक्स कौन है? लड़का। वाई कौन है? तो लड़की 4 अधिक है ना, लड़की ये है, ये तो पहले से अधिक है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे इधर लड़कों वाले में, क्योंकि लड़कों को इक्वल करेंगे लड़कियों के। तो लड़की तो 4 अधिक पहले से ही है, वाई तो पहले से अधिक है 4, इसमें 4 जोड़ देंगे इधर लड़कों वाले में, ताकि ये क्या हो जाए, इधर वाला उसके इक्वल हो जाए। तभी तो जो इक्वल हमने लगाया है वो फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो ये इसमें जोड़ दिया 4, तो इक्वेशन क्या, तो क्या बना इक्वेशन? देखो एक्स पहले से ही है, वाई को इधर ले आएंगे, 4 उधर भग जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया? यहां पर कंफ्यूज मत होना, x इक्वल टू वाई मैंने पहले से ही कर दिया था, हमने लड़की बराबर लड़का कर दिया था, लेकिन दोनों इक्वल थोड़ी ना है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए मैंने क्या करा, यहां का हेल्प लिया कि भाई लड़की जो है सॉरी ये लड़की की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियां तो पहले से ही अधिक है, लड़के थोड़ा ना अधिक है। तो लड़कियां कौन है? वाई, ये पहले से ही इतने हैं, तो इसके इक्वल करने के लिए मैंने इसमें 4 जोड़ दिया था ताकि ये उसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। समझ में आया? तो हमारा क्या बना, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये बन गया, अब इनको हल करना है, तो हल कर देंगे, क्या दिक्कत है। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर, हल करने पर लो कर दो हल। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बताओ, 10, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, -4, है ना। जोड़ते ही y कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इक्वल टू क्या बचा, 6। भाई 10 में 4 6 नहीं बचेगा, 6 बचेगा ना। तो x का मान बताओ कितना आया, 6/2, 2 से भाग करेंगे 3, तो बताओ x कौन था, लड़के, x कौन था, तो लड़के कितने हैं, 3। अब y निकालो लड़की, तो y कहाँ से निकालोगे, देखो ये रहा, y का मान कितना है, x पर 4 है ना, तो x कितना, 3 + 4 कितना हो गया, 7, तो 7 लड़की और 3 कौन है, लड़के। समीकरण हल हो गया, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कि हम शब्द जो होते हैं लिखे हुए समस्याएं, उसको पढ़ करके पहले क्या बनाओ, समीकरण बनाओ, फिर उसको हल करो, ठीक है ना। ये तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ये जो हम इक्वल में लेते हैं ना, ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको ये सीखना पड़ेगा। यहीं पर मेन कंडीशन होता है, जो तुम्हें शर्त दिया जाता है उस शर्त को पढ़ करके समीकरण बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं, समीकरण बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर फिर कंफ्यूज मत होना, लड़कियां ज्यादा थी 4 जो कि वाई है, तो लड़के कम थे 4, तो जहां कम था मैंने वहां 4 जोड़ दिया, तो वो इसके बराबर हो गए, ठीक है ना। ये हमारा बनेगा समीकरण। कॉपी करो इसको ना फटाफट से। फिर लेता हूँ एक और क्वेश्चन मस्त वाला जो उसमें है, आ जाओ एक और अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, पढ़ के देखो भाई। पहले आसान आसान क्वेश्चन सीखेंगे तभी तो हार्ड क्वेश्चन सीखेंगे आगे चल के। देखो क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये। मतलब 5 पेंसिल लिया और 7 पेन लिया, कितने रुपए दिए उसको हमने, 50 रुपये। फिर 7 पेंसिल लिया 5 पेन लिया, क्या रुपये दिया उसको, 46 रुपये दिया दुकान वाले को। बताओ एक पेंसिल और एक पेन कितने रुपए का था, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है, आओ अब क्या पूछा इसने, बताओ एक्स वाई किसको मानेंगे। हाँ बताओ किसको मानेंगे एक्स वाई। आपसे क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, क्या पूछा क्वेश्चन में, एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य पूछा है, नहीं पता ना आपको, उसी को एक्स वाई मानेंगे। देखो तो जो पूछा उसी को मानते हैं। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, फिर अगली पंक्ति में लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है बताओ, नहीं पता, x रुपया, पर मालूम करना है ना, रुपए कितना, x। एक किसका, हाँ का मूल्य कितना है, रुपए y। पेन का मूल्य कितना मान लिया हमने, y मान लिया। अब भाई 2 शर्त आपको दिया है, हमेशा 2 शर्त मिलेगा। प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार, तो पहले शर्त में देखो क्या कह रहा है, पहले शर्त में कह रहा है 5 पेंसिल। चलो बता भाई, अगर एक पेंसिल x रुपए का है तो 5 पेंसिल क्या रुपए का होगा, भाई गधा है क्या, मैंने बोला कि एक पेंसिल x रुपए का है, 5 पेंसिल क्या रुपए का होगा,
बेटा जब दिमाग ना यहीं पर रखा करो, ठीक है ना, जब पढ़ाते हैं बाहर की मत सोचा करो कुछ भी। तो एक पेंसिल x रुपए का है, तो 5 पेंसिल 5x, 5x कहाँ से आया, गुना कर दी 5 की x में, ठीक है ना। अच्छा प्लस एक पेन कितने रुपए का है, y रुपए का, तो 7 पेन कितने का होगा, 7y का, गुना कर दिया कितने रुपए। अब पेंसिल का कुल मूल्य 5x है, पेन का कुल मूल्य 7y है, तो कुल कितने रुपए हुए बताओ, 12 रुपए क्यों होंगे, जिसको जोड़ थोड़े सकते हैं, 50 रुपए कह रहा है वो। भाई कुल मूल्य पेंसिल का, कुल मूल्य पेन का कितने रुपए दिया उसने, 50 रुपए दिया, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब सेकंड पढ़ेंगे, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार। तो देखो दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, 7 पेंसिल 5 पेन, कितना, एक पेंसिल x रुपए का, तो 7 पेंसिल क्या रुपए का, 7x रुपए का, प्लस एक पेंसिल 5 रुपए का, तो कुल सॉरी एक पेन 5 रुपए का, तो कुल पेन सॉरी एक पेन y रुपए का, तो 5 पेन क्या रुपए का, 5y का, कुल क्या रुपए देगा बताओ, वो देगा 46 रुपए। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे इसको, आ जाओ लगाते विलोपन विधि। अब इसमें देख क्या है, इसमें x का तो गुणांक जो है 7 है, क्या है 7 है, इसमें 5 है, कटेगा नहीं, यहाँ पर 5 और 7, तो किसी भी एक चर का गुणांक बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें गुणा कर दो किससे, पहले वाले में करो 5 से, इसमें करो 7 से, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 में किससे 7 से कर देते हैं, 7 से, और किसमें इक्वेशन नंबर 2 में, और समीकरण 2 में किससे 5 से, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं, जाओ पहले में करो गुस्से के साथ से, 7 पंचे 35x प्लस 7 सत्ते 49y इक्वल टू 7 गुना 50 करना है, 5 सत्ते 35, 350 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें किससे गुणा करना है, 5 से करना है, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा x प्लस 5 पंचे 25y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ गुणा करो 5 से, तो 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 कितने होते हैं 23, 230 आ गया, कितना आ गया 230, गधे 230 ना आएगा। हाँ अब देखो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कट गया ना, ये कटता है ये ऐसे, सेम सेम तो कट गया, ठीक है ना। घटाया है एक में से दूसरे को, तभी तो चिन्ह चेंज कराया मैंने, ये पता है ना, हल करना सिखाया था मैंने आपको अच्छे से। अब 49 में से 25 गए, कितने बचे, अब लोलू 24 ना बचेगा, 24 भाई, तो वो घटाना नहीं आता यार। और बताओ 350 में से गए कितना, 230, कितने बचे, 0 का 0, 2, 120 बचे, कितने बचे 120, तो y का मान कितना आएगा, 120 बटे कितना आएगा 24, कितना आएगा। अब 24 पंचे कितने होते हैं 120, तो y का मान कितना आया 5, और y कौन था बताओ, y था हमारा पेन, तो एक पेन 5 रुपए का है, एक पेन। अब पेंसिल का वो निकालते हैं, वहाँ कीमत में आगे निकालते हैं, तो x का मान देखो, y का मान कहाँ रखो, किसी में रख दो, मैं पहले में रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 5x प्लस 7 गुना कितना करूँगा 5, कितना 50, देखो तो 5x प्लस 35 इक्वल टू कितना हो गया 50, तो 5x बराबर कितना आएगा, देखो 50 माइनस 35 15 बचेगा, x का मान कितना आया बताओ 15 माइनस सॉरी 15 बटे 5, x का मान कितना आया 3, कितना x का मान, x कौन था पेंसिल, पेंसिल 3 रुपए का है, पेंसिल एक पेंसिल 3 रुपए का है और एक पेन, तब जाकर के इतना खर्चा आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के समस्याओं को हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं, समीकरण को बना करके हल करते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम अंग्रेजी में, यानी कि शब्द समस्याएं, है ना, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कह लेते हैं इसको बहुत बार, है ना। करो कॉपी, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आओ एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। ये मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ पता है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे हल करे जाते हैं, समझे। देखो आगे आ जाओ, तो इसमें देखो एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को हम लोग और करते हैं सॉल्व अभी, है ना। देखो
ऊपर तो सारा क्वेश्चन तुमने पहले ही हल कर लिया था ना अपने पहले, ये सारा क्वेश्चन संगत असंगत वाला है ना, इस सब मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। अरे यार इस पे आ गए, सिट। देखो क्वेश्चन फिर लाना पड़ेगा। है ना, आ जाओ इसे करते हैं हल। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयताकार बाग है। क्या है? आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितना है? लंबाई ज्यादा है 4 मीटर किससे? चौड़ाई से। और उसका जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है। तो बाग की क्या निकालनी है? विमाएं। देखो आ जाओ, क्या निकालनी है बाग की? क्या होती है विमाएं? लंबाई चौड़ाई। तुमको नहीं पता? ये बाग होता है, आयताकार बाग कह रहा है वो, तो ये लंबाई होगी और ये क्या होगी? चौड़ाई को बी बोलते हैं, ब्रिथ, है ना। लंबा एल फॉर लेंथ। बाग है हमारे पास में। अब बताओ किसको मानोगे एक्स वाई? क्या पूछा इसने? विमाएं कौन होती है? लंबाई और चौड़ाई। तो माना कि बाग की लंबाई, बाग की लंबाई नहीं पता ना, तो क्या मानोगे? एक्स मीटर मान लो, एक्स में है, एक्स मीटर, एम फोर मीटर, ठीक है ना। बाग की चौड़ाई कितनी है? बाग की चौड़ाई नहीं पता? वाई मीटर। कितना? ये वाई, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो प्रथम शर्तनुसार, प्रथम शर्तनुसार पहले शर्त में वो क्या कह रहा है? पहले शर्त में कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो लंबाई कौन है? एक्स। वाई कौन है बताओ? चौड़ाई। मैं हमेशा दोनों को बराबर कर लेता हूं, जबकि बराबर है नहीं, इसे बराबर करेंगे अब हम। देखो बताओ 4 मीटर अधिक कौन है? लंबाई। लंबाई कौन है? एक्स। ये 4 मीटर अधिक है ना पहले से ही, ये थोड़ी अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। वाई कौन है? चौड़ाई, उसमें 4 जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? ताकि लंबाई के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्या बना? x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण 1। क्या बोलेंगे? अब देखो दूसरे शर्त में क्या कह रहा है? अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। कितना है? 36 है। तो अर्ध परिमाप बताओ, आयत का अर्ध परिमाप, आयताकार, आयताकार बाग का क्या चीज? अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। 36 बटे 2 का है, 36 तो है। अच्छा 36 मीटर। अब देखो आयताकार बाग, भाई बाग का परिमाप क्या होता है पता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई कौन है? लंबाई हमारा है x, और y क्या है? चौड़ाई। ये होता है परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होगा कि इसको भाग कर देंगे परिमाप को 2 से। जब हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है तो परिमाप होता है, 2 से भाग कर दिया नीचे, अर्ध परिमाप हो गया। यहाँ पर क्या है? इधर 36। देखो दोस्तों क्या हुआ? कट गया। क्या हो गया? कट गया। अब देखो इधर ध्यान से कि हमारे पास क्या है? x प्लस वाई, एक्स प्लस बराबर कितना? तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। समीकरण 2, इनको हल कर लेंगे, इनको हल कर लेंगे। तो कैसे हल होगा? देखो तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? समीकरण 1 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर। अब हल करना कैसे है भाई साहब? हमेशा ध्यान रखना, मैं विलोपन विधि लगा रहा हूँ। विलोपन विधि, विलोपन विधि कैसे करते हैं सिखाया मैंने लेक्चर में पीछे, ताकि देख लेना। देखो तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 36। देखो दोनों सेम सेम नहीं है, प्लस माइनस खत्म हो गया। तो 2x बराबर कितना आ गया? 36 और 4 40। x मान कितना आ गया? 40 बटे 2, कितना आ गया बताओ? 20। कितना आ गया? 20x आ गया। अब y का मान निकालो, तो y बराबर क्या होगा? देखो ध्यान से, वहां रख दो या इसमें रख दो ना। x कितना है? 20, y प्लस 4 है, 4 उधर भेजो,
तो 20 माइनस 4 बराबर y, कितना आया 16, है ना। तो बताओ बाघ कितना लंबा है, बाघ लंबा है 20 मीटर और कितना है चौड़ा, 16 मीटर चौड़ा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का कुछ आसान आसान से ऐसे प्रश्न जो कि द्विचर वाले रैखिक समीकरण में दिए गए थे। शब्द समीकरण हमें बना करके हल करना था, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसी चैप्टर में जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सभी समस्याओं को हल करना सिखाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।